नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो सच में अकल्पनीय है। आज हम समय के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शून्य से शुरू होकर आज की इस जटिल और आधुनिक दुनिया तक पहुंचता है। ये कोई आम इतिहास की चर्चा नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके अस्तित्व की सबसे बड़ी कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। 460 करोड़ साल। जरा सोचिए, ये संख्या जितनी बड़ी और विशाल दिख रही है ना, इसका असल पैमाना उससे भी कई ज्यादा भयानक और विस्तृत है। ये हमारी पृथ्वी की उम्र है, एक ऐसा समय जब जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। हमारी धरती की शुरुआत अंतरिक्ष में तैरते बस एक शांत और निर्जीव पत्थर के टुकड़े के रूप में हुई थी। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक उबलता हुआ जहरीला लावे का गोला, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखियों का राज था, वो आखिर मानव मस्तिष्क का घर कैसे बन गया? कैसे आग और राख के उन भयानक तूफानों से निकलकर एक ऐसी दुनिया बनी जहाँ हम ब्रह्मांड को समझने वाले जीव बन गए? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने इस पूरे सफर को 6 अहम पड़ावों में बांटा है। पहला, पृथ्वी और डायनासोर का युग। दूसरा, स्तनधारियों और आदिमानव का उदय। तीसरा, होमो सेपियंस और वैचारिक क्रांति। चौथा, मानव प्रवास और नया डीएनए। पांचवा, हिमयुग से कृषि क्रांति तक। और आखिर में हम बात करेंगे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पृथ्वी और डायनासोर का युग। तो देखिए, शुरुआत में हमारी धरती पर सिर्फ आग और लावा था। फिर लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे विशाल महासागर बने। और फिर इन महासागरों में एक चमत्कार हुआ। पानी में साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। अब इन जीवों ने जो किया वो एक अद्भुत कॉज एंड इफेक्ट का उदाहरण है। इन्होंने धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। इसी ऑक्सीजन ने हमारी धरती को सांस लेने लायक बनाया और जीवन को इतना विशाल रूप लेने का मौका दिया कि 4.5 फीट लंबे ब्रैकियोसॉरस और महाकाय डायनासोरों ने धरती पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड के सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाश धरती की ओर आया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। एक ही झटके में हजारों फीट ऊंची सुनामी आई, दुनिया भर के जंगलों में आग लग गई और हमारी धरती महीनों तक गहरे धुएं और अंधेरे में डूब गई। इस अचानक हुई घटना ने डायनासोरों के सुनहरे युग का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, स्तनधारियों और आदिमानव का उदय। डायनासोरों के इस अंत के बाद जो भयानक सन्नाटा छाया, असल में उसी ने एक नई दुनिया की नींव रखी। अब देखिए कि चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले मौसम अचानक ठंडा होने लगा और अफ्रीका के घने जंगल सिकुड़ने लगे। इस प्राकृतिक बदलाव ने पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स को मजबूर कर दिया कि वे खुले मैदानों में आएं। अब मैदान में शिकारियों को दूर से देखने की जरूरत ने उन्हें 2 पैरों पर खड़ा होना सिखाया। और सबसे कमाल की बात, 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ पूरी तरह से आजाद हो गए। वे हाथ जो अब पत्थर तराशने और औजार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इसी विकास के क्रम में आज से करीब 3 लाख साल पहले एंट्री होती है होमो सेपियंस की। हालांकि उस समय होमो इरेक्टस जैसी और भी प्रजातियां धरती पर थीं जो सीधे खड़ी हो सकती थी, लेकिन होमो सेपियंस के पास विकास का सबसे अचूक हथियार था, एक बहुत बड़ा और बेहद जटिल दिमाग। इसी सोचने समझने की तेज शक्ति ने हमें प्रकृति की हर चुनौती से आगे निकलने की ताकत दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, होमो सेपियंस और वैचारिक क्रांति। ये वो पॉइंट है जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहने से बहुत आगे निकल गया। करीब 70,000 साल पहले हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सोचिए, पहले इंसान सिर्फ भौतिक दुनिया की बात करता था, जैसे झाड़ी के पीछे शेर है, बचकर रहना। लेकिन अब उसने काल्पनिक दुनिया रचनी शुरू कर दी। आत्माएं, देवता, मिथक और सामाजिक नियम बनने लगे। और सच मानिए, इन्हीं काल्पनिक कहानियों को एक साथ साझा करने की क्षमता ने ही पहली बार हजारों अजनबी इंसानों को आपस में जुड़ने, भरोसा करने और सहयोग करने के काबिल बनाया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे अध्याय की, मानव प्रवास और नया डीएनए। अपनी इसी नई समझ के साथ इंसानों ने एक अनजान दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। बिना किसी आधुनिक मशीन, बिना जीपीएस और बिना नक्शों के
उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया। जरा कल्पना कीजिए, -20 डिग्री वाली यूरोप की जानलेवा बर्फीली सर्दियों से लेकर झुलसाने वाले रेगिस्तानों तक। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप तक हम पहुंच गए और खुद को हर माहौल के हिसाब से ढाल लिया। ये इंसानी जिद की एक अविश्वसनीय कहानी है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, यह सच में बहुत दिलचस्प है। जब होमो सेपियंस यूरोप और एशिया पहुंचे तो वहां पहले से निएंडरथॉल और डेनिसोवन जैसी अन्य मानव प्रजातियां रह रही थीं। हम हमेशा से यही मानते थे कि होमो सेपियंस ने उन्हें युद्ध में पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन आधुनिक डीएनए टेस्ट एक बिल्कुल अलग सच्चाई बयां करते हैं। हमने सिर्फ उन्हें हराया ही नहीं, बल्कि उनके साथ गहरे संबंध भी बनाए। आज भी यूरोप और एशिया के आधुनिक इंसानों के डीएनए में 1 से 4% हिस्सा उन्हीं विलुप्त हो चुकी प्रजातियों का है। मतलब उनका अस्तित्व आज भी हमारे भीतर जिंदा है। बढ़ते हैं 5वें पड़ाव की तरफ, हिमयुग से कृषि क्रांति तक। दुनिया भर में फैलने के बाद हमें एक और भयानक प्राकृतिक चुनौती का सामना करना पड़ा। यहाँ ये आंकड़ा देखिए, 120 मीटर। लगभग 20,000 साल पहले जो हमारा अंतिम हिमयुग था, उस दौरान समुद्र का जलस्तर 120 मीटर तक नीचे चला गया था। पूरी दुनिया बर्फ की एक मोटी सफेद चादर में लिपटी थी और इंसान गुफाओं में छिपकर भयानक ठंड के बीच हर दिन सिर्फ जिंदा बचने की जंग लड़ रहा था। लेकिन फिर मौसम ने करवट ली। लगभग 11,000 साल पहले धरती गर्म होने लगी और नदियां फिर से बहने लगी। इस बदलाव ने इंसानी जीवन का आधार ही बदल दिया, जिसे हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। इंसान ने अब भोजन के पीछे भागना छोड़कर उसे उगाना सीख लिया। गेहूं और चावल की खेती होने लगी, जानवरों को पाला जाने लगा और सबसे अहम बात, इंसान ने पहली बार एक जगह टिककर पक्के घर बनाने शुरू किए। पत्थरों को पिघलाकर तांबा खोजा गया। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं। खेती से मिले इस अनाज और खाली समय ने छोटे गांवों को विशाल साम्राज्यों में बदलना शुरू कर दिया। इन दो शुरुआती सभ्यताओं की तुलना करना वाकई बहुत मजेदार है। एक तरफ था मेसोपोटामिया, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसा था। वहां ऊंचे मंदिर थे, दुनिया के पहले कानून थे और राजाओं को भगवान माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक बिल्कुल रहस्यमयी और शानदार योजना वाला समाज, जहां ग्रिड जैसी सड़कें और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, वहां खुदाई में कोई राजा का महल या हथियारों का जखीरा नहीं मिला। ये सभ्यता पूरी तरह से शांतिपूर्ण और उन्नत व्यापार पर टिकी थी। अब जब भरपूर मात्रा में भोजन पैदा होने लगा तो समाज में हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं रही और ठीक यहीं से समाज अलग अलग भूमिकाओं में बंट गया। कुछ लोग किसान बने तो कुछ शिल्पकार, व्यापारी, सैनिक और सबसे ऊपर राजा और पुरोहित। प्रशासन बना, टैक्स का सिस्टम बना। आज हम जिस भी जटिल सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में जी रहे हैं, उसकी असली नींव इन्हीं प्राचीन नदी घाटियों के किनारे रखी गई थी। तो 4.6 अरब साल के इस लंबे और अकल्पनीय सफर को देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अफ्रीका के जंगलों से निकलकर पूरी दुनिया में छा जाने के इस सफर में इंसान जहां जहां गया, वहां पीछे विलुप्त हो चुके अनगिनत जीवों के निशान छूट गए। तो जरा सोचकर देखिए, क्या हमारी ये कहानी सिर्फ और सिर्फ परम प्रगति और विकास की कहानी है, या फिर ये अनजाने में किए गए विनाश का एक लंबा मार्च है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।